ट्रिप टू उमलिंगला। तो घर को आए, हमें नीचे वाली रोड लेनी तो चूँकि पहला मेजर पास है तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ से जो नीचे उतरने वाले शॉर्टकट्स हैं वो लग रहे हैं। तो थोड़ी ऑफ रोडिंग। यू कैन सी ऑन स्क्रीन इट लुक्स लाइक हम सैंड स्टॉर्म के बीच से निकल रहे हैं एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग नाकिला। तो चेक पोस्ट पे अपनी एंट्री हो चुकी है और ये टोमा ब्रिज पे हम इंडस को क्रॉस करके यहाँ पर छोड़ देंगे। और ये एक हीटर दे रखा है। So while we continue to drive towards Neoma, the weather has become too windy. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि it's like a partial dust storm जो चल रहा है, हवा में बहुत सारी डस्ट है। एंड the reason I can add to that is we are driving through Chumathang region and it is the highest and coldest desert of India. So Chumathang is cold desert और दोनों तरफ काफ़ी सारी sand है and the same is mixed up in air because it's too windy as we continue to drive. So as you can see on screen it looks like हम सैंड स्टॉर्म के बीच से ही निकल रहे हैं। ऐसे 3-4 पैचेस पीछे निकल चुके हैं जहाँ पर हमें कई बार गाड़ी रोकनी पड़ी। लेट इट पास एंड देन कंटिन्यू अगेन। और एक बार फिर हम इंडस मैया के साथ ड्राइव कर रहे हैं। सो लेफ्ट में डिफरेंट शेड्स ऑफ माउंटेन्स और राइट में ब्यूटीफुल और शांत इंडस मैया फ्लोइंग अलोंग। और द रीज़न इंडस इतनी शांत है, आई थिंक देयर आर 2 रीजंस। पहला रीज़न कि एक तो काफ़ी ज़्यादा एरिया है तो फैलाव बहुत ज़्यादा है, इट हैज़ गॉट टू मच फ्लैट एरिया, तो पानी दूर दूर तक फैला हुआ है। सेकेंड रीज़न इज़ कि वी आर हेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर, मिड नवंबर, सो बाय दिस टाइम ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ ऑलमोस्ट पिघल चुकी होती है, तो जो पहाड़ों से पानी का फ्लो है वो भी कम हो चुका होता है। तो मे बी दीज 2 रीजन्स, बट ऑल इन ऑल आई एम रियली लविंग दीज व्यूज़। और मन कर रहा है कि गाड़ी रोक करके ज़रा इंडस माता के किनारे जा कर के जो है पानी को हाथ लगाऊं, लेकिन इट्स टू मच विंड आउटसाइड। विंड बहुत ज़्यादा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डस्ट स्टॉर्म जो हमारे साथ चल रहा है एंड इट्स हिटिंग अस एट डिफरेंट इंटरवल्स फ्रॉम लेफ्ट और राइट। तो अभी गाड़ी नहीं रोकेंगे, वी विल कंटिन्यू टू ड्राइव। हैविंग सेड दैट, पीछे जो बैकड्रॉप में आपको वाइट कलर का एक इनहेबिटेड एरिया दिख रहा है, दैट इज़ न्योमा। सो एज वी कंटिन्यू टू ड्राइव वी आर ऑलमोस्ट देयर एंड वी आर अप्रोचिंग न्योमा। सो इट्स 2:30 PM और अभी हम न्योमा पहुंच गए हैं। नेटवर्क नहीं चल रहा है, हमने पीछे पोस्ट करवाया था। So we'll take a sim and then we'll head to Hanle, which is another 45 kilometers from here. So roads बहुत प्यारी है। Hanle is another 75 kilometers from here, तो मेरे हिसाब से अगर रोड्स ऐसी है तो 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए। हमें पता चला कि आगे एक फ्यूल स्टेशन है, तो हमने डिसाइड किया है कि हम फ्यूल टैंक में दोबारा से टॉपअप करवा के टैंक फुल करवा लेते हैं। दो वी आर कैरिंग 220 लीटर कैंस ऑफ डीजल विद अस, तो हमारे पास 40 लीटर स्पेयर फ्यूल है। But basically the idea is that keep on topping up the fuel as and when available from these fuel stations. So now this is world's highest fuel station at 13,600 feet and we are in Neoma. अभी डीजल टॉप अप करा करके and then we are going to proceed to Hanle. So fuel top up is done. Now we have got the luxury that 40 लीटर एक्स्ट्रा हमारे पास है which we can use it for our own purpose if required. Plus we have got the luxury to share it if somebody needs it. हमारा जियो पोस्टपेड नहीं चला, बट मामू के उनके फ्रेंड से बात हो गई है who was supposed to confirm the booking for us in Hanle. सैड न्यूज़ इसकी बुकिंग नहीं हो पाई है क्योंकि हानले में मैक्सिमम जो गेस्ट हाउसेज हैं वो पैक हो चुके हैं बिकॉज द टेम्परेचर्स हैव गॉन बिलो ज़ीरो। तो पानी फ्रीज हो चुका है एंड स्पेसिफिकली वॉशरूम्स दे आर नॉट ऑपरेशनल। सो फॉर दीज रीजंस अब हमें वहीं जाकर के हानले में पता करना पड़ेगा। सामने जो दूर कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बने हुए घर की तरह, सो बेसिकली दैट इज़ द प्लेस कॉल्ड लोमा ब्रिज।
लोमा ब्रिज पे नंबर 1 एक तो पुलिस चेक पोस्ट है, तो यहाँ पर हमारे ग्रीन टैक्स रिसिप्ट्स चेक होंगी। बेसिकली ग्रीन टैक्स पे करना मैंडेटरी है फॉर एनी प्लेस विद इन लद्दाख, तो हमने वो ले रखा है और यहाँ पर चेक होगा। सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पर जो इंडस है वो लेफ्ट वाले गॉर्ज में चली जाती है, तो पहाड़ जो सामने दिख रहा है उसके एक लेफ्ट में वैली जा रही है और एक राइट में। सो यहाँ से इंडस लेफ्ट चली जाएगी और हम राइट वाले गॉर्ज में जाएंगे, बिकॉज हानले जो है वो राइट वाले गॉर्ज में है। एंड फाइनली हियर वी आर एट लोमा ब्रिज। तो पुलिस चेक पोस्ट पे अपनी एंट्री चेक करवाते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो चेक पोस्ट पे अपनी एंट्री हो चुकी है और ये डस्ट स्टॉर्म नहीं रुक रहा है, ये हवा के झोंके हमें कंटिन्यूस मिलते आ रहे हैं जब से हमने माहे ब्रिज से टूवर्ड्स हानले ड्राइव करना शुरू किया है। एंड दिस इज़ लोमा ब्रिज। तो अगर आप देखो तो इंडस जो है हमारे लेफ्ट में फ्लो कर रही है और लोमा ब्रिज पे हम इंडस को क्रॉस करके यहाँ पर छोड़ देंगे। ये लेफ्ट में आगे जा करके दुमटी और उधर से देमचोक और उधर से फिर आगे फर्दर चाइना जहाँ से आती है उधर चली जाएगी। रही बात हमारी, तो हम जो ये सामने वाला गॉर्ज दिख रहा है दोनों पहाड़ों के बीच में, हम इसमें ड्राइव करेंगे और फिर हानले पहुँचेंगे। आज की ड्राइव में अब द ओनली कैच इज़ कि हमारे पास बुकिंग नहीं है और ये एक और थपेड़ा डस्ट स्टॉर्म का भाई दिखना ही बंद हो जाता है। हवा बहुत ज़्यादा है, टू मच विंड, और जैसे जैसे हम हानले की तरफ जाते जा रहे हैं टेम्परेचर्स गिरते जा रहे हैं और हवा के ये थपेड़े बढ़ते जा रहे हैं। सो हानले में जा कर के हमें गेस्ट हाउसेज में खुद ही बुकिंग चेक करनी पड़ेगी। जो अभी तक पता चला है कि मोस्ट ऑफ देम हैव पैक्ड अप, ओनली दोज विच आर ऑपरेशनल ड्यूरिंग विंटर्स, जो लिमिटेड नंबर्स में होते हैं, उन्हीं में से कहीं पर हमें अपने लिए आज अकोमोडेशन ढूंढनी पड़ेगी। इन केस हानले में हमें अकोमोडेशन नहीं मिलती है तो हम 75 किलोमीटर्स वापस ड्राइव करके न्योमा आ जाएंगे। न्योमा में अकोमोडेशन फिर सर्च की जाएगी। सो फिंगर्स क्रॉस्ड कि हमें हानले में ही अकोमोडेशन मिल जाए। और द गुड थिंग इज़ कि हमारे पास अभी भी 2 से 3 घंटे की डे लाइट बची हुई है। जो मैप हमें दिखा रहा है वो टेंटेटिव टाइम ऑफ अराइवल 4:15 के बीच दिखा रहा है। सो अगर हम 4:30 बजे हानले पहुंचते हैं और उसके बाद वी स्पेंड देयर 30 मिनट सर्चिंग अकोमोडेशन, स्टिल देन बिफोर इट गेट्स डार्क हम न्योमा वापस आ सकते हैं इन केस वी हैव टू गेट बैक टू न्योमा। बट एज आई सेड फिंगर्स क्रॉस्ड कि हमें वहाँ पर अकोमोडेशन मिल जाए और फिर वहाँ से फिर हम प्लान करेंगे कल के लिए। एंड अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस कैमरा जस्टिस कर रहा है नहीं कर रहा है आई डोंट नो, बट लैंडस्केप्स फिर से चेंज हो चुके हैं। ये छोटे छोटे पहाड़ रखे हुए हैं और यहाँ पर सैंड बहुत ज़्यादा है। सो देयर इज़ टू मच सैंड एट द बेस ऑफ दीज माउंटेन्स। सो ऑल ऑफ ए सडन जो हम रॉकी और माउंटेन टेरेन था वो अब चेंज हो चुका है सैंड ड्यून्स प्लस माउंटेन्स उसमें। So different shades of nature, different aspects of nature, different terrains of nature. And finally we have reached Hanle और अब accommodation पता करी जाएगी। We are settled in the hotel, 3 घंटे हो चुके हैं सेटल हुए। So this is how the room is. ये एक cozy room, 4 बेड्स पड़े हुए हैं for 2 people। वो वॉशरूम, उसके अंदर हॉट वाटर अवेलेबल है और ये एक हीटर दे रखा है और हीटर के ऊपर ये गर्म पानी का एक पॉट दे रखा है कि आप पीने का गर्म पानी के लिए आपको बार बार बाहर नहीं जाना है। एंड ये कार्बन मोनोऑक्साइड रूम के बाहर जाती हुई और हीटर की गर्मी रूम को एकदम मस्त कोजी कर रखा है। बाहर टेम्परेचर माइनस पे है, चेक नहीं किया बट इट मस्ट बी -5 और -6 क्योंकि जब मैंने वेदर चेक किया था it was showing that it will come around -11. Must have been between -1 to -10. बाकी हैंडले में सोलन गोल्ड
इट इज़ डूइंग द जस्टिस. हमें थोड़ा कोजी कर रही है, थोड़ा वार्म कर रही है. एनीथिंग एल्स मामू you'd like to add? No, nothing. And taking a bath, hot water Ah, bath, running it was bath awesome. at Henley. I would never imagine in the middle of November. So we were lucky to have a solar heater, and they started the water flow, and we had a very good bath in the evening. Now we are relaxed and definitely set to hit Umlingla tomorrow. We'll start at 6:30 because the dawn comes at 6:30, and we are going to capture the loops of Fortilla, 60 going up, 60 loops going down, and then into the gorge, and then up to Umlingla and off to Damchong. And tomorrow's plan is Umlingla, Damchong, Koyal, and then Rizangla. After Rizangla, we'll hit Pangong. From Pangong, we'll go to Leh, and we expect in Leh to be in Leh by 7:30, 8 o'clock. So tomorrow is going to be full of road trip. We'll be on roads. But एक बार मामू जो आपने ऐड किया बता देता हूँ लोगों को. 90% ऑफ द होम स्टेज, यहाँ पर होम स्टेज है, होटल्स नहीं है. 90% बंद हो चुके हैं. हमें चूँकि हमारी बुकिंग नहीं हो पाई थी, तो हमें अराउंड 30 मिनट्स लगे ढूंढने में. प्लस जो होम स्टेज अवेलेबल हैं, जिन बुकड हैं, वो भी बाल्टी में गर्म पानी दे रहे हैं. सो हैविंग हॉट वाटर थ्रू गीजर. पद्मा होम स्टे मतलब जन्नत है इस वेदर में. हाँ, एंड द फेलो इज वेरी नाइस. और एंड वाईफाई इज अवेलेबल, सो वी आर कनेक्टेड. एंड मतलब we are in Jannat in this weather, mid-November. At a temperature where we are within the rooms, we never feel like that we are in Hanley. Yeah. It is feeling like that we are somewhere in Shimla and Manali. अब स्टार गेजिंग करेंगे तो फिर बाकी वीडियो आपको अपडेट करेंगे. बट फॉर नाउ वी आर जस्ट रिलैक्सिंग एंड एंजॉइंग द फीलिंग. Stay tuned for more to follow. Do provide us your feedback, and please like and subscribe the channel if you like the video. Thank you.